हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसपी की सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्योंकि फीचर तो पढ़ ही लिया ना, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स क्या होता है, सिक्योर डिबेंचर। जैसे हम लोग अब यहाँ पे सिक्योर्ड मैंने बताया था कि डिबेंचर्स के बिहाफ पे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उसके बिहाफ पे क्या रखती है, अपना प्रॉपर्टीज़ को क्या रखती है, उसकी जगह पे अपने प्रॉपर्टीज़ को, जैसे गिरवी हम लोग कोई चीज़, जैसे लोन ले जाते हैं तो गिरवी रखते हैं ना अपने ज्वेलरीज़ या कुछ और चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर हम ना दे पाएँ तो ये वो जब्त कर लेते हैं हम लोग। वैसे ही सिक्योर्ड डिबेंचर में होता है, असेट्स को यहाँ पे क्या रखा जाता है, पैसे मतलब असेट्स को डिबेंचर्स की जगह यहाँ पे एक बिहाफ पे रखा जाता है। अगर कंपनी नहीं भर पाई पैसे को, ठीक है, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है कंपनी में, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अपना मतलब जो डिबेंचर होल्डर हैं वो पैसे यहाँ पे अपने कवर कर सकते हैं जो कंपनी के यहाँ पे असेट्स को बेच के। द डिबेंचर कैन बी ए सिक्योर्ड। जो डिबेंचर होता है सिक्योर्ड हमेशा होता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर अभी आएगा, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट वो इंडिया में नहीं है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं यहाँ पे लागू किया है। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा नॉइस हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। जो कंपनी की प्रॉपर्टी उन्हीं को चार्ज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी लोन्स की। ठीक है, लोन के प्रति जो मैंने बिहाफ बोला था ना, द सिक्योरिटी में बी ए फ्रॉम सम particular assets, fixed charge or its may be assets in a journal फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज और यहाँ पे असेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स असेट्स होते हैं यहाँ जिनकी रेट्स कम ज़्यादा होती रहती है। द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू द ट्रस्ट डीड के है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं है रूल। दिस इज़ दिस आर द डिबेंचर दैट्स हैव अ नो सिक्योरिटी। इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। द इशूज ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013। मतलब अभी कंपनी में लागू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। अब व्हाट मीन बाय रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर करके मेंटेन किया जाता है कंपनी में रजिस्टर। उसमें जो डिबेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्डेड होता है उन्हीं को कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके पर्टिकुलर होल्डिंग फॉर द डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड। The transfer of a registered debenture required the execution of a regular ट्रांसफर डीड। उसके बाद आते हैं बेयर्स और डिबेंचर। बेयर डिबेंचर सिंपल रजिस्टर्ड डिबेंचर का अपोजिट। जिन डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में नहीं होता है, नहीं, नॉट रिकॉर्डेड, द नेम ऑफ अ होल्डर एंड नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरीज ऑफ अ डिबेंचर। ठीक है, देयर इज अ नो डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स such as debentures are transferable by marry deliveries. Payments of interest is made by a means of coupons attached to debenture certificate. इनको जो इनका इंटरेस्ट मिलता है वो कूपन्स के अकॉर्डिंग मिलता है। ओके, उसके बाद आते हैं रिडीमेबल्स। आपने रिडीमेबल, ई रिडीमेबल तो पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स में भी। रिडीमेबल मतलब एक सफिशिएंट टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी क्या कर देती है, डिबेंचर्स पे डिबेंचर्स को क्या पे जो उनका पेमेंट होता है उनको रीपेमेंट कर देती है। ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट को वहाँ पे दे देती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट लेके उनका अमाउंट जो जिनसे लोन ली है वो अमाउंट दिया जाता है। एंड ई रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, इसे पूरे लाइफ टाइम यूज़ करती है और ये कब वापस होता है, रीपेबल कंपनी तभी करती है जब कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होने लगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिंपल वैसे ही सेम जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में था।
Convertible debentures means convertible debentures are given a right to the holders to convert them into the equity shares after a specific period of time. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को एक राइट दिया जाता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अपने जो डिबेंचर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या शेयर्स में, ठीक है, शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और सच एज राइट इज द डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंटेन हुआ रहता है ये. द इश्यूज ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशूड टू द पब्लिक. उसके बाद ये पब्लिक को पहले एक स्पेशल जनरल मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद ये पब्लिक को यहाँ पे इशू होता है, ठीक है. नॉन कन्वर्टेबल, सिंपल नॉन कन्वर्टेबल मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर ऑन अ मैच्योरिटी. मतलब एक मैच्योरिटी डेट के बाद इक्विटी शेयर नहीं कन्वर्ट, मतलब इक्विटी शेयर में डिबेंचर्स नहीं कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. द डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन द मैच्योरिटी डेट, अपने मैच्योरिटी डेट पे रिडीम हो जाते हैं. दिस डिबेंचर्स सरफेस फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस, इनमें डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. दैट देयर इज नो अप्रिशिएशन इन अ वैल्यू, कोई अप्रिशिएशन वैल्यू नहीं मिलती है. तो यही टाइप से सेम अगर आप एक कॉमन वर्ड्स भी अगर इनके लिए बना ले तो कॉमन कीज भी ना, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा कि आपको रिडीमेबल इरिडीमेबल बस समझ जाओ कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब पैसा वापस कर दिया जाता है, रीपेबल कर दिया जाता है, तो उसे रिडीमेबल एंड नहीं किया जाता है, नहीं रीपेबल होता है लिक्विडेशन के बाद, कंपनी वाइंडिंग अप होने के बाद, तो इरिडीमेबल. कन्वर्टेबल एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बाद जो हमारा डिबेंचर्स या जो हमारे शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर जो भी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, ओके. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सिर्फ आप एक कन्वर्टेबल मतलब होता है चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है. उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में अथॉरिटी नहीं रहती है, सिंपल लॉजिक. रजिस्टर बेयर, रजिस्टर मतलब होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में मेंटेन है, और रिकॉर्ड बेयर ऑफ डिबेंचर मतलब होता है रजिस्टर ऑफ यहाँ पे डिबेंचर होल्डर में जो होल्डर का नाम है वो नॉट रिकॉर्डेड, इट्स कॉल्ड एज द बेयर ऑफ डिबेंचर. सेक्यूरिट मतलब कंपनी ने कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं की और ये अलाउ ही नहीं है. और अनसिक्योर्ड मतलब कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज की है, ठीक है, समझ में आया. तो ये एकदम सिंपल एंड एकदम लॉजिकल यहाँ पे टाइप्स थे डिबेंचर्स की. अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.